फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंस रंजना के बारे में। सबसे पहले प्रिंस रंजना को बहुत बहुत बधाई। मम्मी पापा बनने के लिए बहुत ही खास पल होता है जब एक लड़की की शादी के बाद ये पल आता है ना, बहुत ही खास पल होता है। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी खुशी एक माँ बनने में मिलती है। एक लड़की को माँ बनने में सबसे बड़ी खुशी मिलती है और कहीं ना कहीं वो दिन आज आ भी गया है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रिंस रंजना पर। जैसा कि हैप्पी न्यू ईयर के दूसरे तीसरे दिन प्रिंस और रंजना ने सबके सामने खुशखबरी रखी है। अच्छा लगा आज, मतलब रंजना और प्रिंस बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, क्योंकि जो भी चीज़ें उनके साथ इसके पहले हुई थी ना, उन सभी चीज़ों को बार बार वो लोग याद करते थे। और मतलब जब कुछ हमसे छिनता है ना, तो उसके बदले में हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। बिल्कुल रियल होता है, रियल फैक्ट होता है। यहाँ पर रंजना की आंखों में आंसू थे, बट इस बार जो आंसू थे ना, रंजना की आंखों में वो खुशी के आंसू थे। रंजना की खुशी को देखकर बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि रंजना का बच्चा सुरक्षित रहे और रंजना सुरक्षित रहे। माँ बच्चे दोनों को बढ़िया आशीर्वाद दीजिए सब लोग की। भर भर के जब आशीर्वाद मिलता है ना, दुआओं में इतनी शक्ति होती है ना कि हर चीज संभव हो जाता है। यहाँ पर रंजना, सच में रंजना ने, जो भी सब लोग बोलते थे रंजना प्रेग्नेंट है, तो आज प्रिंस और रंजना ने प्रेगनेंसी रिवील कर दी हुई है। देखिए, प्रेगनेंसी रिवील करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। हर कोई प्रेगनेंसी रिवील नहीं करता है। 4 महीने तक तो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताना पड़ता है, बट जिसको नहीं पता होता है तो वो लोग बता देते हैं। लेकिन जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि 3 महीने तक जो बेबी होता है ना, बहुत ही नाजुक होता है बहुत। और आजकल इतना टोना टोटका, कहीं कुछ होता है, जिससे माँ की तबीयत भी खराब होती है और माँ के कोख में जो बच्चा पल रहा होता है ना, उसको भी प्रॉब्लम होती है। तो यही चीज होता है प्रेगनेंसी रिवील ना करने का। बच्चे को नजर लगती है, क्योंकि 3 महीने तक बच्चा बिल्कुल एक छोटा सा ही होता है, उसमें कोई जान तो होती है, बट बहुत ही नाजुक होता है और बच्चे को बहुत जल्दी नजर लगती है। सबसे ज्यादा खुशी यहाँ पर प्रिंस को और रंजना को दिख रही है। सबसे ज्यादा खुशी प्रिंस रंजना को होती ही है, क्योंकि जब एक लड़की और एक लड़का माँ बाप बनते हैं ना, तो सबसे ज्यादा खुशी उसको अपने बच्चे के आने की होती है। और सबसे बड़ी चीज हमने यहाँ देखा, जो प्रिंस और रंजना का जो रिश्ता है ना, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत है। होता है ना, किसी किसी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, तो जिंदगी भर वो रिश्ता घुट घुट के रहता है, घुट घुट के जीते हैं। यहाँ पर प्रिंस और रंजना को एक बात की बहुत कमी खल रही है कि हमारे भैया और भाभी के जीवन में भी खुशियां ही खुशियां आ जाएं। सच में मनीषा की लाइफ में ये दिन कब देखने को मिलेगा? बहुत ही जल्दी मिलेगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और जिस दिन मनीषा और सचिन मम्मी पापा बनेंगे ना, सच में उस दिन खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। बहुत खुशी होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि प्रिंस और रंजना की प्रेगनेंसी को सुनकर, मतलब प्रिंस और रंजना के यहाँ इतनी बड़ी खुशियों को देखकर किसी ना किसी को तो बड़ी जलन हो रही है। तो काफ़ी लोग अंशु की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंशु को अपने भैया भाभी की खुशियाँ नहीं दिख रही है। और देखो, तो उसको क्यों जलन होगी? अंशु को क्यों जलन होगी? क्या उसके पास बेबी नहीं है? उसके पास भी देख कितनी प्यारी परी बेटी है। और बेटियां कितनी अच्छी होती है, बेटा हो या बेटी हो, एक माँ के लिए अपना संतान, एक माँ के लिए अपना बच्चा उसकी जन्नत से कहीं कम नहीं होता है। और जो भी चीज़ें आज प्रिंस और रंजना ने बोली है ना, कि मतलब प्रिंस और रंजना कब से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। जब रंजना का मिसकैरेज हुआ था पिछली बार, तो रंजना के जीवन में कितना कष्ट था, कितनी
कितनी प्रॉब्लम हो रही थी उस समय रंजना को। आप समझ सकते हो कि मिसकैरेज के बाद शरीर कितनी कमजोर पड़ जाता है, कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बट होता है ना, जो हमारे साथ होना होता है ना, उसको हम नहीं बदल सकते। और रंजना आज माँ बनने वाली है। सबसे पहले रंजना के बच्चे को बहुत बहुत बधाई, और रंजना को बहुत बहुत बधाई कि इस दिन का इंतजार मिला। सबसे ज्यादा खुशी यहाँ पर अप्सरा मोम को हो रही है, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी दोनों बहुओं की गोद भर जाए। और वो दुर्गा माँ को माँ मानती है ना, वो हमेशा अपनी माँ से विनती किया करती थी कि मेरी दोनों बहुओं की गोद भर जाए, दोनों बहुओं के बच्चे हो जाएं। और देखो, सबको लगता है, ऐसा नहीं है, जब अप्सरा मोम किसी दूसरे का बच्चा देखती है ना, तो उनको फील होता है कि घर में बच्चे होते ना, तो सच में यार एक अलग ही प्रकार की चहल पहल होती है। बच्चे के आने से खुशियां दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जाती हैं। और जो मतलब शांति शांति सी रहती है ना घर में, वो भी अच्छा लगता है। कुछ भी कहो, तो यहाँ पर रंजना इतने दिनों से मायके में है, यही कारण था कि कुछ दिन के लिए रंजना मायके में रहेगी तो उसको आराम मिलेगा। क्योंकि देखो, ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। मायके में हम 2 काम भी नहीं करेंगे ना, तब भी मायके में चल जाएगा, कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता है। चाहे हम 10 बजे उठें, चाहे हम 11 बजे उठें, चाहे हम 7 बजे उठ के बैठ जाए, कोई कुछ नहीं बोलता। यही होता है मायका। मम्मी होती है ना, जब तक कोई भी चीज की कमी नहीं होती है, एक लड़की को मायके में कभी दुख नहीं होता है, कभी भी नहीं। माँ के होते हुए तो उस लड़की को कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन ससुराल तो ससुराल होता है। अगर ससुराल में, ससुराल सच में ससुराल ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितना भी काम कर दोगे ना, वहां पर आपकी 1% वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि होता ही ऐसे, रीत रिवाज ही बने हुए हैं। एक बेटी कितना भी मतलब कुछ खराब कर दे या कुछ भी कर दे, लेकिन माँ कभी नहीं डांटती। माँ अपने बच्चे को सीने से चिपका कर रखती है। और वहीं पर जब एक बहू कुछ गलती कर देती है ना ससुराल में, तो उसका पूरे ससुराल में तमाशा बनाया जाता है, पूरे ससुराल में उसको गिल्ट फील कराया जाता है। और वहीं पर जब एक हस्बैंड उसका साथ देता है, तो वो लड़की हर चीज में आगे हो जाती है। और वहीं पर दूसरे के साथ अगर अलग तरीके से व्यवहार होता है ना, तो वो ही जानती है। यहाँ पर रंजना और प्रिंस में एक चीज बहुत अच्छी देखी है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है लोगों के बीच में। अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी कि कुछ बोल नहीं सकते। दोनों एक दूसरे को समझते हैं। जितना प्रिंस रंजना को समझता है ना, प्रिंस हर चीज में रंजना को आगे करता है, हर चीज में, अपनी हर कामयाबी में वो रंजना को आगे करता है, उतना ही रंजना प्रिंस को समझती है। सच में ये चीज हमने शुरू से ही बोली है कि प्रिंस रंजना का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। और इस रिश्ते को कभी किसी की नजर न लगे। और देखो, कितनी खुशियां ही खुशियां आई हैं जब से प्रिंस और रंजना मथुरा वृंदावन से आए हैं ना। इनके घर में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। हर चीज, नवरात्रि के टाइम पर इनको पता चला था, माता रानी ने खुशियां ही खुशियां दी। भगवान में बहुत शक्ति होती है, अगर हम सच्चे मन से किसी भी भगवान को माने। ऐसा नहीं है कि एक ही भगवान को, भगवान में हर भगवान के अलग अलग रूप नहीं है, हर भगवान का एक ही रूप है। हर चीज में एक ही है, भगवान एक है। आप किसी भी भगवान को मानो, बट सच्चे मन से मानो और सच्ची तरीके से मानो ना, तो आपकी हर इच्छाएं पूरी होती है। और कहीं ना कहीं प्रिंस और रंजना की खुशियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा लगा। बट जल्दी से जल्दी मनीषा की भी गोद भर दो, मनीषा की भी झोली में खुशियां भर दो। बस यही चीज है। जब मनीषा मम्मी बनेगी तब बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर रंजना के लिए सबकी खुशियां हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, पूरे घर में सब लोग खुश हैं। इस बार प्रिंस ने ज्यादा लोगों को नहीं बताई थी अपनी खुशियां। देखो, खुशियों में बहुत जल्दी नजर लगती है, बिल्कुल रियल फैक्ट होता है कि खुशियों में बहुत जल्दी नजर लगती है। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं और दूसरे दिन हम फोटो या वीडियो डाल देते हैं, तो समझ लो हमें नजर ही लग जाती है। ये चीजें होती है, रियल में होती है ये चीजें, हर चीज होती है। ऐसा नहीं है कि नजर नहीं होती। इसलिए रंजना और प्रिंस ने जो किया बहुत ही अच्छा किया। अगर देर से उन्होंने खुशखबरी बताई है ना, तो बहुत ही अच्छा है। जो एक लड़की माँ बनती है ना, वो इन सारी चीजों को समझ सकती है कि माँ बनना कितना कठिन होता है, माँ बनने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत मुश्किल पल होता है, जितना दर्द होता है ना, बाद में उतनी खुशियां ही खुशियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रंजना के बच्चे को बधाइयाँ देना, रंजना को ब्लेसिंग देना कि आने वाला बच्चा खुशियों से रहे, हमेशा आने वाले बच्चे के बाद तरक्की हो। क्योंकि कभी कभी बच्चा ऐसा आता है ना कि बच्चे के आते ही खुशियाँ आ जाती हैं, बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। ऐसा हमने बहुत से लोगों के साथ देखा है कि बच्चा होता है तो कभी किसी की सरकारी जॉब लग जाती है, या फिर किसी का अच्छे उसमें हो जाता है, या फिर किसी के घर में खुशियाँ आ जाती हैं। बहुत सब हर बच्चा अपना भाग लेकर आता है, बेटा हो या बेटी हो, हर बच्चे की अपनी एक अलग किस्मत होती है। हर तरीके का बच्चा होता है। बस भगवान रंजना के बच्चे को खुश रखे, रंजना को खुश रखे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग कमेंट में ये बिल्कुल भी नहीं बोलिएगा, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं फैलाइएगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे ना तो नेगेटिविटी फैलती ही जाएगी। अंशु को लेकर कुछ मत बोलिए, अंशु इस समय किसी के मैटर में नहीं पड़ रही है। अंशु को आखिर क्यों जलन होगी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि अंशु को आखिर क्यों जलन होगी। रंजना भाभी प्रेग्नेंट है, अंशु तो बुआ बनने वाली है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों होगी। निगेटिविटी है, जहाँ प्रॉब्लम भी नहीं हो रही होगी ना तो कुछ लोगों की वजह से नेगेटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अंशु अपनी लाइफ में खुश है, अंशु अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। अब नेगेटिव चीज़ों को वो नहीं देखते, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इन सब नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान दे और नेगेटिविटी को लाए। अच्छा है कि आप लोग अपनी लाइफ में खुश रहिए, जो जहाँ है वैसा ही रहने दीजिए, किसी की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए, क्योंकि जब हम किसी की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।